नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। मोटिवेशनल स्पीकर और सो कॉल्ड बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके फेलो मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी का तू तू मैं वॉर ऑफ वर्ड्स अब यूट्यूब से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने विवेक बिंद्रा एलिजेड स्कैम के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बेंच के द्वारा विवेक बिंद्रा स्कैम के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक स्पेशल कमिटी बैठाया गया है जो कि इनके बिजनेस मॉडल को और इनका जो कह लीजिए कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उस पर प्रोब करेगी, पड़ताल करेगी। और साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी भी इनके पीछे छोड़ दिया गया है। और साथ में यूनियन मिनिस्टर और 13 स्टेट मिनिस्टर्स को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया है दोस्तों। यानी कि 13 राज्यों का पुलिस और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो पुलिस है वो भी साथ में देगी। और ईडी और सीबीआई अब इनके कह लीजिए कि जो इनके ऊपर स्कैम लगाया गया है चार्जेज, उसके ऊपर जांच करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवेक बिंद्रा के ऊपर जो स्कैम का आरोप लगाया गया है उनका आखिरकार बिजनेस मॉडल क्या है, और ये जो केस कह लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया है, क्या जो पेटिशनर थे, जो अर्जी दायर करने वाले थे, जो याचिका दायर करने वाले थे, वो खुद संदीप माहेश्वरी थे या फिर इनके ही स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है। और ये जो पूरा कंट्रोवर्सी संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का जो उठ खड़ा हुआ था वो कहाँ से हुआ, इसकी क्या भूमिका रही थी, तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे, है ना। तो यही वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह लीजिए कि भारी एक्शन लिया है। इनके यूट्यूब चैनल पर 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा का सब्सक्राइबर बेस है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, और साथ में बिजनेस कोच भी है। इनके जो यहाँ पे कह लीजिए कि कंपनी का नाम है वो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है। और इन्हीं की कंपनी के ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि ये पूरा आरोप लगाया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से होता है ना। 11 दिसंबर 2023 को, है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 2 महीना पहले, है ना, संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल से संदीप माहेश्वरी एक कह लीजिए कि वीडियो को अपलोड करते हैं जिसका यहाँ पे थंबनेल पे लिखा हुआ था बिग स्कैम एक्सपोज। इस वीडियो में उन्होंने किसी भी पर्सनल अटैक किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं किया था, है ना। उन्होंने कह लीजिए कि जो विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल था, विवेक बिंद्रा का नाम लिए बगैर और विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस लिमिटेड का नाम लिए बगैर उन्होंने, है ना, कह लीजिए कि बिजनेस मॉडल को केवल एक्सप्लेन किया था। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि जो सोशल मीडिया यूजर है या फिर संदीप माहेश्वरी के जो सब्सक्राइबर थे, कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिंक जोड़ दिया कि जो बातें यहाँ पे इस वीडियो में कही जा रही है, जिस स्कैम के बारे में, जिस बिजनेस मॉडल के बारे में, जिस पॉन्जी स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात की जा रही है, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो विवेक बिंद्रा के द्वारा। लेकिन विवेक बिंद्रा का नाम इस पर्टिकुलर वीडियो में कहीं पर भी नहीं था दोस्तों यहाँ पे, है ना। उसके बाद कह लीजिए कि, है ना, सामने से आ जाते हैं कौन, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब वो अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना, कह लीजिए कि खुलकर संदीप माहेश्वरी का यहाँ पे नाम लेते हैं कि वो जो संदीप माहेश्वरी ने वीडियो बनाया था वो उन्हीं के ऊपर बनाया था, बल्कि यहाँ पे किसी भी तरीके का नाम यहाँ पे लिया नहीं गया था दोस्तों, है ना। तो कह लीजिए कि विवेक बिंद्रा यहाँ पे उसको पर्सनली ले लेते हैं और सोशल मीडिया यूजर यहाँ पे कनेक्शन बहुत जल्द बना लिए थे कि बात किन के ऊपर चल रही है। तो किसी भी तरीके का रॉन्ग डूइंग, है ना, किसी भी तरीके का गलत एक्टिविटी या फिर कह लीजिए कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश यहाँ विवेक बिंद्रा की ओर से नहीं की जा रही है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नहीं की जा रही है, ऐसा हवाला देते हुए। और कह लीजिए कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे यहाँ पे संदीप माहेश्वरी के द्वारा यहाँ पे उस बिजनेस मॉडल को लेकर यहाँ पे, है ना, भले उसमें नाम इनकी कंपनी और विवेक बिंद्रा का नहीं था। तो विवेक बिंद्रा के ऊपर फिर यहाँ पे दूसरी वीडियो यहाँ पे, इसमें संदीप माहेश्वरी भी खुलकर यहाँ पे कह लीजिए कि विवेक बिंद्रा का नाम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, है ना। तो होता क्या है, 11 दिसंबर को ये वीडियो आता है, कुछ दिन बाद ही यहाँ पे कह लीजिए कि विवेक बिंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पे कि हम किसी भी तरीके का कोई रॉन्ग डूइंग नहीं कर रहे हैं, हमारा जो भी बिजनेस मॉडल है कह लीजिए कि बिल्कुल लीगल है और हमने किसी भी तरीके का धोखाधड़ी वगैरह या फिर बच्चों को ट्रिक नहीं किया है, ऐसा कहकर जो भी यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए थे संदीप माहेश्वरी के द्वारा यहाँ पे उसका खुलासा करते हैं यहाँ पे विवेक बिंद्रा। उसके बाद कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में, है ना, तू मैं जो कह लीजिए कि वॉर ऑफ वर्ड्स होता है वो चलता है दोस्तों। उसके बाद ये मामला कहाँ पहुँच जाता है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में भी गया और हरियाणा के भी एक कोर्ट में गया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले उन दोनों कोर्ट के द्वारा क्या सुनवाई किया गया कि कोई भी
दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का डिफेमेटरी है ना जो वीडियोस है वो अपलोड नहीं करेंगे, है ना, अगले नोटिस तक आते आते यहाँ पे। लेकिन अब कह लीजिए कि जो विवेक बिंद्रा की खुद की यहाँ पे जो उनका बिजनेस मॉडल पूरा चलता है, जो इसके स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, है ना, जिसमें वो कोर्सेज चलाया करते थे 10 डे MBS करके यहाँ पे, है ना, ICB करके, है ना, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बिजनेस करके, इस तरीके के जो उनके कोर्सेज थे उन्हीं के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने यहाँ पे अर्जी दायर किया कि विवेक बिंद्रा के ऊपर CBI बैठाया जाए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रिक करके पॉन्जी स्कीम में फंसाकर काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे ठगा है। तो तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों, है ना। तो यही वो संदीप माहेश्वरी है, इनके यूट्यूब चैनल पे 28 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये भी कह लीजिए कि मोटिवेशनल स्पीकर है और ये भी खुद को मोटिवेशनल स्पीकर ही कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे पूरा कह लीजिए कि ये पूरा, है ना, 2 महीने से और पूरा यूट्यूब और सोशल मीडिया हर एक जगह पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहे थे। आपको बता दें यहाँ पे कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पे विवेक बिंद्रा भी एक बार यहाँ पे जा चुके थे, है ना, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे पूरा निकल कर आता है ना। तो देख सकते हो आप दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इशू नोटिस टू द सेंटर, है ना, यानी कि केंद्र सरकार को 13 स्टेट गवर्नमेंट को, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI को और साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक कह लीजिए कि नोटिस भेजा है। किसके ऊपर? तो इसमें जो याचिका दायर किया गया था, जो पेटिशन फाइल किया गया था, वो किस चीज़ की मांग कर रहा था दोस्तों कि एक प्रोब, है ना, एक कह लीजिए कि जांच पड़ताल यहाँ पे लॉन्च किया जाए इनटू एलिजेड फ्रॉड बाय मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड हिज कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, कि विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने जिस तरीके का स्कैम, जिस तरीके का फ्रॉड किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उसको लेकर इनके स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पे पेटिशन फाइल किया, जो कि मांग कर रहा था कि ED, CBI, सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे कह लीजिए कि जो राज्य सरकार है वो भी इसमें, है ना, उनकी मदद करे यहाँ पे। अ बेंच ऑफ जस्टिस MM सुंदरेश एंड SBN भट्टी ऑन February 26 हर्ड द केस एंड इशू नोटिस सीकिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर, 13 स्टेट गवर्नमेंट, CBI एंड ED, है ना। 26 फरवरी को यानी कि विगत 3 दिन पहले ही जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच, है ना, इन दोनों जजों की यहाँ पे कह लीजिए किस केस की सुनवाई कर रहे थे, उसी वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि ये नोटिस यहाँ पे इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 13 स्टेट गवर्नमेंट को। क्योंकि अब यहाँ पे 13 स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दोस्तों? तो इन 13 राज्यों का जो यहाँ पे हाई कोर्ट है उसमें कई सारे पिटीशन फाइल की गई थी, इसीलिए इन 13 राज्यों को यहाँ पे, और प्लस ये 13 राज्य का जो हाई कोर्ट था वो कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखा था, इसीलिए इन 13 राज्यों के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको नोटिस जारी किया गया। 1-2 जजों का यहाँ पे जो बेंच है जो इस पूरे केस की सुनवाई यहाँ पे कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे, है ना। और दोनों जज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्टिस MM सुंदरेश जो ये है और दूसरा यहाँ पे जस्टिस SBN भट्टी, यही दोनों जो जजेज है वो विवेक बिंद्रा एलिजेड स्कैम के ऊपर यहाँ पे सुनवाई कर रहे थे, और जो भी उनके स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे केस फाइल किया गया था, पेटिशन फाइल किया गया था यहाँ पे, है ना, उसकी सुनवाई कर रहे थे। तो ये पूरा यहाँ पे सुनवाई होकर आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इसमें इंटरफेयर करे, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। अब यहाँ पे आता है दोस्तों कि आखिरकार इनका केस क्या है ना। तो केस के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे जान ही लिया कि इसका बैकग्राउंड क्या था यहाँ पे, है ना। तो वो जो संदीप माहेश्वरी का जो वीडियो अपलोड हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर को, है ना, उसमें जो स्टूडेंट्स आए हुए थे वो स्टूडेंट्स यहाँ पे विवेक बिंद्रा यानी कि बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो कोर्सेस रन किए जाते थे उसके ही स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, है ना। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव किए हैं और अलग अलग राज्यों से कई स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से यहाँ पे, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भारत में बेरोजगारी करीब 10% है, यानी कि काफ़ी एक बड़ा तबका बेरोजगार है यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो कई तरीके के यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि ल्यूक्रेटिव जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है उसकी तलाश में लगे रहते हैं कि कैसे हम जल्द से जल्द यहाँ पे अमीर बन जाए, उनमें पैसेंस की कमी होता है ना। तो कह लीजिए कि इस तरीके से, प्लस साथ में इनके जो बच्चे थे वो एक कह लीजिए कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड यहाँ पे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे यहाँ पे, जिनको जल्द से जल्द अमीर बनना था यहाँ पे। तो इसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम की तलाश कर रहे थे और जिसमें वो फंस जाते हैं। विवेक बिंद्रा का जो यहाँ पे पूरा का पूरा जो यहाँ पे स्कैम चला जा रहा था, जो इनके कोर्सेज बेचे जा रहे थे, जिसमें 10 डे MBA, है ना, MBA करने में 2 साल और कई, है ना, लाख रुपए का खर्च आता है, और जो कि इनकी कंपनी महज 10 दिनों में करवा रही थी। इस तरीके का भ्रामक प्रचार इनके यूट्यूब चैनल से किया जा रहा था यहाँ पे, और इंस्टाग्राम हैंडल से भी किया जा रहा था। और साथ में आपको बता दें यहाँ पे कि जो पिटिशनर ने यहाँ पे अर्जी दायर किया है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके साथ, है ना,
रिसेंट टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट है ना डिजिटल एरा का स्कैम उनके साथ यहाँ पे हुआ है दोस्तों। द पेटिशनर हैव सेड दैट बिबिंद्रा इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर, है ना। अब पेटिशनर के शब्दों में, जिन्होंने अर्जी दायर किया है ना, उनके शब्दों में हम जान लेते हैं कि उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे कह लीजिए कि है ना अपील किया था। यहाँ पे उनका कहना है कि विवेक बिंद्रा जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर है, हु अलॉन्ग विथ हिज मार्केटिंग टीम डिसीव्ड द पेटिशनर एंड अदर थाउजेंड ऑफ यंगस्टर, है ना, कि हम लोग जो कि पेटिशन फाइल कर रहे हैं और हमारे जैसे हजारों यंगस्टर्स को विवेक बिंद्रा और उनकी मार्केटिंग टीम ने डिसीव किया है, यानी कि धोखा दिया है। हु हेल फ्रॉम ओवर अ डजन डिफरेंट स्टेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और ये जो बच्चे हैं वो भारत के कई अलग अलग राज्य से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इट इज एलिजेड दैट बिंद्रा यूजेज नेम ऑफ वेल नोन पर्सनालिटी ऑन हिज वेबसाइट इन बैनर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सटेंसिवली मार्केट द सेम बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट द सेड नोन पर्सनालिटी विल बी अ प्रोफेसर इन द पेड कोर्सेज रन अंडर द बैन ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, कि जो बड़ा बिजनेस का बैनर होता था दोस्तों, है ना, जिसमें ये कोर्स के बारे में प्रचार किया जाता था, उस कोर्स में उस बैनर पे यहाँ पे कह लीजिए कि जो वेल नोन पर्सनालिटी है, जो बिलियनर है ना, उनके यहाँ पे तस्वीर छपे होते थे और उसमें ये कह लीजिए कि दावा किया जाता था कि ये लोग, है ना, जो कि इस्टेब्लिश जिनका बिजनेस है और इतने बड़े जो बिलियनर है, वो खुद आपको पेड कोर्सेज में एक प्रोफेसर के रूप में आपको सिखाएंगे कि आखिरकार कैसे, है ना, कोई बिजनेस को खड़ा किया जाता है। इस तमाम बात की जानकारी यहाँ पे, लेकिन जैसा यहाँ पे उनको प्रॉमिस किया गया था, ये सब जो दावा था यहाँ पे झूठा था दोस्तों। द पेटिशनर सेड दैट बिंद्रा रन्स एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद द सोल पर्पस ऑफ इनरोलिंग द इन्वेस्टर्स फॉर अ कोर्स, है ना, कि विवेक बिंद्रा की कंपनी जो कि कह लीजिए कि काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया हैंडल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रन करती थी। उनका एकमात्र पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे यंगस्टर जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड से, है ना, टीयर 2 टीयर 3 यहाँ पे कह लीजिए कि जगहों से बिलोंग करते हैं, उनको कोर्स में ज्यादा से ज्यादा इनरोल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जब वो बच्चे इनरोल करेंगे पेड कोर्सेज में तो उनका इनकम बढ़ेगा दोस्तों। इट इज एलिजेड दैट हिज कोर्स मिसलीडिंग प्रॉमिस्ड टू ट्रेन द इनरोल्ड कैंडिडेट इन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस थ्रू विच वन कुड अर्न एनीवेयर बिटवीन 15,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ। इनका कोर्स और क्या दावा करता था? दावा ये करता था कि जो भी कैंडिडेट ये हमारे कोर्स को, पेड कोर्स को इनरोल करेगा, है ना, जो भी यहाँ पे इनका फीस होता था 50,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए का, कि जो भी कोर्स यहाँ पे इसमें आएगा वो 15,000 से लेकर 1 लाख तक रुपया का, है ना, पर मंथ वो महीना कमा सकता है ना, और एक सक्सेसफुल बिजनेस को यहाँ पे कह लीजिए कि बिल्ड कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फेलिंग विच बिंद्रा प्रॉमिस टू रिफंड द एंटायर फी, और साथ में यहाँ पे इनके कोर्स में ये मेंशन था कि अगर जो आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि आप हमारे कोर्स में आए, है ना, आपने लेसन सीखा और अगर जो आप महीने का 15,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक नहीं कमा पा रहे हैं, अगर जो आप अपना कोई सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने जो भी कोर्स को इनरोल करते वक्त पैसा दिया था वो सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉमिस पे विवेक बिंद्रा और विवेक बिंद्रा की कंपनी, इनकी जो टीम थी वो फेल हो जाती है और पैसा को रिफंड नहीं करती है दोस्तों यहाँ पे। और ये पैसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड मनी था, क्योंकि ये जो बच्चे थे, ये जो कह लीजिए कि ये स्टूडेंट्स कह लीजिए या फिर यहाँ पे, है ना, ये ऐसे लोग थे जिनका फैमिली इनकम काफ़ी कम था, काफ़ी पैसे इकट्ठे कर करके इन्होंने यहाँ पे विवेक बिंद्रा की इस पेड कोर्स में इनरोल किया था और सारा का सारा पैसा इनका यहाँ पे कह लीजिए कि डूब जाता है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फजीहत में फंस जाते हैं और अलग अलग, है ना, मीडियम की तलाश कर रहे थे कि कैसे करके इनका पैसा वापस आ सके। द पेटिशनर इन हिज कंप्लेंट टू बी द लोकल पुलिस अथॉरिटी एलिजेड दैट बिंद्रा ट्रिक्ड पीपल इनटू गिविंग देम देयर मनी थ्रू पॉन्जी स्कीम दैट प्रॉमिस्ड बिग रिटर्न, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि हमारे साथ इन्होंने एक ट्रिक खेला है, हमारे साथ, है ना, इन्होंने एक तरीके का धोखा दिया है, हमें अपने पॉन्जी स्कीम में इन्होंने फंसाया है। और ऐसा जानकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ये लोकल पुलिस अथॉरिटी को भी यहाँ पे दिया गया था, है ना, जिसमें इनके स्टूडेंट्स के द्वारा बोला गया कि हमको आप उनके पॉन्जी स्कीम में इनरोल करवाया गया और प्रॉमिस किया गया था कि आपको इससे बिग रिटर्न मिलेगा। द पेटिशनर told court that Bindra lured innocent youngster by running a 10-day MBA program and promising to refund money charge in the MBA course if the students are unable to make इतना टू इतना पर मंथ, है ना। जो कि हमने जाना कि 15,000 से 1 लाख रुपया बच्चा अगर जो नहीं कमा पा रहा है, जो इनकी कोर्स में इनरोल किया है, तो सारा का सारा पैसा यहाँ पे रिफंड हो जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा था इनके पेड कोर्स में। और वो बच्चे नहीं ही कमा पाए, लेकिन इनका पैसा वापस नहीं किया गया। 10-day MBA प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे कह लीजिए कि अट्रैक्टिव, है ना, प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इनरोल हुए जा रहे थे दोस्तों यहाँ पे, है ना।
According to the petitioner, who was also one of the student in the Bindra's course, when he asked for refund after the course, Bindra team said that the way of making money is by becoming commission agent for Bindra and sell the same course to the other and earning a commission on each enrollment। है ना, ये कमाल की बात यहाँ पे है कि जब एक बच्चा यहाँ पे कह लीजिए कि जो कि इनके कोर्स को इनरोल किया था, है ना, और जब यहाँ पे अपना बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बना पाए और यहाँ पे उनकी टीम को जब रीच आउट किया कि आपने प्रॉमिस किया था कि अगर जो 15,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक महीना नहीं अर्न कर पा रहे हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। जब उन्होंने रिफंड के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, रीच आउट किया तो उनकी कंपनी ने क्या कहा यहाँ पे कि आप पैसा कैसे यहाँ पे रिकवर कर सकते हो दोस्तों, है ना, इज बाय बिकमिंग कमीशन एजेंट, है ना, कि आप एक कमीशन एजेंट बनकर कि जो कोर्स को आपने लिया था वो कोर्स को आप अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों को भी बेच डालो यहाँ पे, है ना, और उससे आपको जो कमीशन मिलेगा इससे आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। या फिर यूँ कह लीजिए कि जो हमने दावा किया था 15,000 से लेकर 1 लाख आप कमाओगे वो कमा लोगे। यानी कि हो ये रहा है कि बच्चे को कोई अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए सिखाया नहीं जा रहा है, बल्कि हम जो आपको कोर्स बेचे हैं वो कोर्स आप किसी तीसरे चौथे को बेचोगे और उससे जो आपको एक कमीशन जाएगा वही आपका अर्निंग होगा, है ना। यही यहाँ पे चल रहा है एक तरीके से। तो यानी कि आपको बना क्या दिया गया, एक तरीके का इनकी कंपनी का सेल्समैन कह लीजिए या फिर एक कमीशन एजेंट बना दिया गया दोस्तों यहाँ पे, है ना। द पेटिशनर ऑल्सो अटैचेज अ व्हाट्सएप रिप्लाई बाय बिंद्रास टीम टू द एग्रीव्ड स्टूडेंट्स, है ना, और इनकी कंपनी ने, है ना, जो इनकी टीम ने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया था इनको कि आप एक कमीशन एजेंट बन जाओ तो आपका पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। या फिर कह लीजिए कि इनका यही पूरा का पूरा मॉडल ही था कि 15,000 से 1 लाख आप कैसे कमा सकते हो, तो इनके सेल्समैन बनकर कि आप कोर्स को और दूसरों चौथों के यहाँ पे बेचते रहिए, है ना। ओके, द पेटिशनर हैव सेड दैट दिस इज जस्ट लाइक अ मनी चेन, है ना, transaction disguise where students are promised courses in business but they are expected to sell Bindra illegal course to more people, है ना। आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। पेटिशनर का कहना है कि उनके लिए ये एक मनी चेन ट्रांजैक्शन के जैसा था यहाँ पे, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया जा रहा था, है ना, इनके जो विवेक बिंद्रा के जो बिजनेस यहाँ पे कोर्सेज थे उसके थ्रू, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू सेल बिंद्रास इलीगल कोर्स टू मोर पीपल, है ना। और इनका जो कोर्स जो कि यहाँ पे पूरी तरह से इलीगल ही है दोस्तों, क्योंकि 10 डे में MBA नहीं करवाया जा सकता है और आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है जिसमें आप अपना खुद का कह लीजिए कि एक्सपीरियंस और स्किल गेन नहीं करोगे तो कोई भी आपको यहाँ पे इसमें हेल्प नहीं कर सकता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पे है, लेकिन कह लीजिए कि इसमें लोग फंस जाते हैं स्पॉन्जी स्कीम में और इनके ही कोर्स को जो कि पूरी तरह से इलीगल यहाँ पे है ना, किसी से यहाँ ऑथोराइज नहीं है ना, और इनके 10 डे MBA प्रोग्राम को और लोगों तक यहाँ पे बेचने के लिए एक सेल्समैन बनाया जा रहा था यहाँ पे। इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे मूव आउट करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि आखिरकार CBI और ED का इंक्वायरी इसमें क्यों बैठाया गया, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो पेटिशनर थे उन्होंने ही मांग किया था यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसका एक स्पेशल कह लीजिए कि यहाँ पे कमेटी बैठाया जाए जो कि प्रोब लॉन्च करेगा यहाँ पे विवेक बिंद्रा के पूरी कंपनी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर मल्टीपल कंप्लेंट हैव बीन फाइल्ड विद द पुलिस इन देयर होम स्टेट, है ना, जो बच्चे जिस स्टेट को बिलोंग करते थे वहाँ की लोकल पुलिस से वो कह लीजिए कि कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर केस फाइल करते हैं। हाउएवर टिल डेट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द आइदर ऑफ द स्टेट एजेंसी, और उन 13 स्टेट में से किसी भी स्टेट के किसी भी एजेंसी के द्वारा किसी भी तरीके का एक्शन विवेक बिंद्रा की कंपनी के ऊपर नहीं लिया गया था। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को ये मूव करते हैं। इट इज रिस्पेक्टफुल्ली सबमिटेड दैट द अबव मेंशन फ्रॉड टीम हैड डूप्ड न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल एंड कलेक्टेड मेनी क्रोर्स ऑफ रुपीज बाय डूपिंग द इनोसेंट इंडिविजुअल, कि वो जो इनोसेंट यहाँ पे जो कह लीजिए कि निर्दोष बच्चे थे, है ना, जो कि इनके कोर्स में एनरोल किए थे, इनको पूरी तरह से ठगा गया था। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट सर्कमस्टांसेस इट इज इंपरेटिव टू डायरेक्ट central government to look into the multiple complaint and constituted a dedicated special investigation team to investigate and register appropriate legal proceeding, है ना। आप कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे क्या यहाँ पे मांग की गई थी, है ना, कि आप सबसे पहले तो किनको इन्फॉर्म करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करिए ताकि इस मल्टीपल कंप्लेन को लुक आउट करे कि आखिरकार इसमें बोला क्या जा रहा है, और साथ में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम को भी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे गठन कीजिए ताकि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चलाया जा सके और इसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग होना है वो होगा और इसके बाद, है ना, जो भी यहाँ पे एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे द पेटिशनर हैव फाइल्ड एन इंस्टेंट पिटीशन, आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 के तहत पेटिशनर ने यहाँ पे ये पेटिशन को फाइल किया था, अर्जी दायर किया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेइंग फॉर डायरेक्शन टू द यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, कि जो यहाँ पे
भारत सरकार है उनको एक दिशा निर्देश दिया जाए, उसमें से किसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सीबीआई किसके अंदर आता है दोस्तों, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये किया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, और जब आप इन्फॉर्म करोगे तो फिर वो एक, और क्या था इनका आगे मांग कि वो एक सीबीआई के स्पेशल टीम का गठन करेंगे, जो कि हमारा जो भी हम आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर एक ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे टू प्रूव द लार्ज स्केल नेशन वाइड स्कैम परपेट्रेटेड एंड डन बाय बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड वेयर बाय ही हैज डूप एंड चीटेड द पैटिशनर एंड अदर जनरल पब्लिक, है ना, कि इनकी पूरी तरह से यही मांग है यहाँ पे कि हमारे साथ कह लीजिए कि फ्रॉड हुआ है, हमें विवेक बिंद्रा की कंपनी के द्वारा चीट किया गया है ना। और ये वही बच्चे हैं दोस्तों जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड, है ना, कह लीजिए कि फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनका हार्ड एंड मनी 15,000 रुपया, है ना, एक कह लीजिए कि जिनके फादर एक मात्र कह लीजिए कि यहाँ पे अर्निंग पीपल है उनकी फैमिली में, और 15 से 20,000 रुपया महीना कमाते हैं, और ये बच्चे 50,000 कह लीजिए कि कोर्स में ही दे आते हैं यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हालात यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कई सारे बच्चे यहाँ पे, और इसमें एक महेश्वर पेरी नाम के इंसान है जो कि कह लीजिए कि, है ना, उनके साथ भी इसी तरीके का उन्होंने एक और बिजनेस को स्कैम एक्सपोज किया था जो IIPM करके था यहाँ पे, है ना, अरिंदम वाग करके यहाँ पे नाम था। तो वो भी इसमें ये बच्चों के लिए यहाँ पे उठ खड़े होते हैं, और इनके द्वारा बोला जाता है कि जो विवेक बिंद्रा ने पैसे लिए थे वो सारा का सारा पैसा भी इनके ही बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। और अगर जो बच्चे लीगल मांग करते हैं, अगर जो कह लीजिए कि यहाँ पे केस फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मांग को रखते हैं, तो उनका ये जो पैसा है वो जरूर वापस किया जाएगा। तो अब कह लीजिए कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सीबीआई, ईडी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस अब यहाँ पे कह लीजिए कि इनके बिजनेस को, और साथ में इनका जो बिजनेस मॉडल है, इनके प्रीमाइसेस पे यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेंगे, और यहाँ पे उसके बाद ही, है ना, किसी भी तरीके से इनके एसेट को वगैरह को बेचकर जो भी पैसा रिकवर होगा वो इन बच्चों को यहाँ पे कह लीजिए कि रिफंड किया जाएगा। कैसा लगा आपको ये जानकारी यहाँ पे जानकर, है ना। विवेक बिंद्रा जो कि एक यूट्यूब पे, है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाम बना चुके हैं, उन्होंने जो स्कैम कर रहा था इसका पर्दाफाश जो हुआ है उसको जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।